आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री में आ गया है एक नया ट्विस्ट। शीना की मां और हत्या की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने दवा की ओवरडोज ले ली। ओवरडोज के बाद कल जेल में इंद्राणी बेहोश हो गई। हालांकि आज सुबह अस्पताल में उनकी हालत में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले की जांच आईजी जेल ने शुरू कर दी है, लेकिन इंद्राणी के वकील ने दवा लेने की बात से ही इनकार कर दिया। ऐसे में इस मर्डर मिस्ट्री में खड़ा हो गया है नया सस्पेंस। शानदार चमकती दमकती जिंदगी का लिबास तार तार हो गया। बेटी शीना के मर्डर के इल्जाम में इंद्राणी की कहानी कुछ इस कदर लिपटती चली गई कि बचने के हर रास्ते पर सिर्फ अंधेरा ही नजर आने लगा। और इस अंधेरे का खौफ उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब शुक्रवार को दोपहर इंद्राणी को गंभीर हालत में मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात तक अनकॉन्शियस था, अभी वो सेमी कॉन्शियस है। अभी वो मोरल कमांड सुनते हैं और उनका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, जो भी सांस लेने की प्रक्रिया बोलते हैं, वो धीमी है। और उनका जो अपन बोलते हैं PCO2 थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो मेंटेन कर रहे हैं। और जो भी कमांड देते हैं तो वो सुन रहे हैं, आंख भी खोल रहे हैं। उनका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक हिंदू जैसा रिपोर्ट आया है जिसमें कोलिन स्ट्रेस बोल के होता है, वो नॉर्मल बता रहे हैं। इसका मतलब है ओपियम पॉइजनिंग नहीं है। भायखला जेल से जो खबर आई है उसके मुताबिक इंद्राणी ने रूटीन में ली जाने वाली अपनी दवा की ओवरडोज ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वो जेल में भी बेहोश हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार दोपहर इंद्राणी मुखर्जी को बेहोशी की हालत में भायखला जेल से जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में तयशुदा मात्रा से ज्यादा दवाएं खाने के बाद इंद्राणी बेहोश हो गई। दवाएं इंद्राणी की बीमारी से जुड़ी बताई गई हैं, जिसकी कई दिनों की डोज को इंद्राणी ने एक साथ खा लिया। ये एक तो ये मेडिसिन से हुआ या ओवरडोज से या कैसे हुआ, उस बारे में अभी कुछ हम कह नहीं सकते। फोरेंसिक को जो सैंपल्स हैं वो भेजे जा चुके हैं। हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी की नाजुक हालत की खबर सामने आते ही सनसनी फैल गई। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे ICCU में भर्ती कर फौरन इलाज शुरू किया। ICCU में है, जेजे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट चल रही है। सैंपल्स निकाल के फॉरेंसिक्स के लिए भेजे गए हैं। इस वक्त डीन है जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर लहाने, उन्होंने कहा है कि उनका ऐसा शक है कि दवाइयां ज्यादा खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंद्राणी की हालत स्थिर है, लेकिन नाजुक बनी हुई है क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। 3 दिन तक अपन उनको पूरा रिकवर होने के लिए लग सकते हैं। और अभी वो रिकवरिंग स्टेज में है, लेकिन उनका रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की प्रक्रिया पूरी तंदुरुस्त नहीं है। अभी नहीं कह सकते क्योंकि उनका रेस्पिरेशन जो है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है, वो डिप्रेशन में है। और जब तक वो रेस्पिरेशन बराबर नहीं होता है तब तक खतरे के बाहर है, बोला नहीं जा सकता। बेटी शीना के मर्डर की आरोपी इंद्राणी ने जेल में इतनी ज्यादा मात्रा में दवा कैसे खा ली, ये अहम सवाल है। और इससे भी अहम सवाल है कि इंद्राणी ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टरों को अब इंतजार उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का है, जिसके बाद तय होगा कि क्या इंद्राणी की बेहोशी के पीछे सिर्फ दवाओं का हैवी डोज जिम्मेदार है या फिर कुछ और। मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा, मुंबई, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ अमृता शेरगे हमारे संवाददाता इस वक्त जेजे अस्पताल के बाहर है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृता, पहला सवाल आपसे ये कि अगला मेडिकल बुलेटिन इंद्राणी का कब जारी किया जाएगा और फोरेंसिक रिपोर्ट उनकी कब तक आएगी? दूसरा सवाल ये, इंद्राणी के लॉयर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं थी, हालांकि जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि मेडिसिन की ओवरडोज से उनकी ये हालत हुई है। क्या सच है? जी हाँ, देखिए, पहला जवाब तो ये है कि करीबन 11 बजे तक जो नेक्स्ट हेल्थ बुलेटिन है वो सामने आएगा। उसके बाद किस प्रकार का सुधार है नहीं है, क्या कंडीशन है इंद्राणी की, वो सामने आएगी। जो सुबह हुआ था हेल्थ बुलेटिन, इसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी भी जारी है, जिस वजह से आगे के 24 घंटे क्रिटिकल माने जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम है, काम कर रही है। जो यहाँ के जेजे के डीन है TP लहाने, वो खुद ये टीम जो है वो लीड कर रहे हैं, वो बार बार मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स ने का कहना है कि 12 सितंबर को उनको एंटी डिप्रेशन पिल्स जो है वो शुरू कर दी गई थी। 26 तारीख तक उन्होंने वो ली
ली थी। उसके बाद भी शायद उन्होंने डॉक्टर को बताना शायद नहीं बताया हो डॉक्टर को 26 तारीख को, और उसके बाद भी ये जो डोज है वो कंटिन्यू किया होगा, जिस वजह से ज़्यादा डोज होने की वजह से उनको इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए और उसके बाद जेजे अस्पताल में उनको यहाँ पर एडमिट कर दिया गया। आज की जो कंडीशन है वो अभी भी वो ICU में एडमिट है, ऑक्सीजन का सप्लाई जारी है। जब तक ऑक्सीजन का सप्लाई जारी रहता है तब तक कंडीशन क्रिटिकल रहेगी, डॉक्टरों का कहना है। लॉयर का कहना है कि इस प्रकार की कोई पिल्स उनको जरूरी है, इस तरह का उन्होंने कुछ कहा नहीं था, और लॉयर का कहना है हमें बताया नहीं गया था कि इस तरह के पिल्स उन्हें दिए जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा जारी है कि आखिर लॉयर को पता नहीं था, किसी फैमिली मेंबर को क्या पता था, इंद्राणी ने फैमिली मेंबर बनी रही अमृता हमारे साथ, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इंद्राणी को अचानक क्या हो गया, उसने दवा की ओवरडोज क्यों ली? क्या इंद्राणी खुद अपनी जान लेना चाहती थी? अगर ऐसा ही है तो क्यों? क्या अब CBI जांच से वो खौफ में आ गई है, या फिर वो बुरी तरह से हताश और परेशान हो चुकी हैं? दवा को लेकर इंद्राणी के वकील का ये दावा है कि इस सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनका ये दावा है कि कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं थी इंद्राणी को। इंद्राणी को अपने अंजाम का खौफ। पुलिस पूछताछ से टूटी इंद्राणी। इंद्राणी को मां की मौत का सदमा। इंद्राणी ने की खुदकुशी की कोशिश। CBI की तफ्तीश में चल रहे हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी ने अगर वाकई दवा की ओवरडोज ली है तो क्यों और कैसे? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। IG जेल विपिन कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे। सिम्टम्स को देख के जैसे अनकॉन्शियस होने लगी, चक्कर आने लगे, उसकी ट्रीटमेंट जो थी वो शुरू की गई। तो ये जो फैक्ट्स हैं हमें वो सामने आए हैं, लेकिन इसमें जेल की तरफ से जेल में जो थी उस समय कोई प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, इस बारे में एक इंक्वायरी जो है वो हम कर रहे हैं। जांच का जिम्मा मिलते ही IG जेल विपिन कुमार ने जांच शुरू भी कर दी है, और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी को 12 सितंबर से एंटी एपिलेप्टिक दवाएं दी जा रही थी। ये दवाएं बेचैनी होने और नींद न आने पर कुछ खास परिस्थितियों में दी जाती हैं। JJ अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे रोजाना 2 टैबलेट खाने को कहा था। इनमें से एक टैबलेट शाम को और दूसरी रात में सोने से पहले खानी थी। हालांकि 25 सितंबर को इंद्राणी की ये दवाएं बंद कर दी गई थी। अभी इंक्वायरी में सब पता लगेगा, लेकिन दवाई उनकी 12 तारीख चल रही थी और सेक्रेटरी जो डॉक्टर हैं JJ हॉस्पिटल के, उनके सुपरविजन में चल रहा था और वो दवाइयाँ ले रही थी वहाँ पे, और दवाई भी मेरे डॉक्टर के सुपरविजन में वहाँ जो जेल में है और अपने स्टाफ के सामने दवाइयाँ वहाँ पे उनको दी जा रही थी। अब उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सुबह 6 बजे से वो डॉक्टर के ही कस्टडी में से सुबह 6 बजे से 9:30 तक ठीक भी थी, उसके बाद में सडनली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। सवाल यह है कि इंद्राणी के पास दवाओं की ओवरडोज पहुंची कैसे, क्योंकि कैदियों को दवाएं जेल प्रशासन की निगरानी में ही दी जाती हैं। हालांकि इसका कोई माकूल जवाब जेल प्रशासन नहीं दे पाया है। अब ये क्योंकि हमने सैंपल भेजे हैं, सैंपल की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद क्या हुआ, कौन सी ओवरडोज थी, कौन सी ड्रग की ओवरडोज से हुआ, मैंने आपको बताया कि 2 मेडिसिन 2 टैबलेट दी गई थी। अगर ये सच है कि इंद्राणी ने दवाओं की ओवरडोज ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि तबीयत खराब होने के बावजूद इंद्राणी वो दवाएं नहीं खा रही थी। कई दिनों की डोज को जुटाकर उसे मौत का सामान बना रही थी, या फिर खुदकुशी का कोई जहरीला सामान बाहर से जेल के भीतर मंगवाया। हालांकि दवाओं के ओवरडोज की बात इंद्राणी के वकील मानने को तैयार नहीं है। इंद्राणी के वकील के मुताबिक जहाँ तक हमें पता है इंद्राणी को कोई खास दवा नहीं दी जा रही थी। ऐसा न कभी इंद्राणी ने हमसे कहा, न ही जेल प्रशासन ने हमें इस बारे में कभी बताया। अगर इंद्राणी के वकीलों की दलील सच है तो सवाल ये है कि फिर जेल प्रशासन दवाओं की ओवरडोज की बात क्यों कर रहा है। सवाल ये भी है कि जब 25 सितंबर से दवाएं बंद कर दी गई थी तो इंद्राणी ने उनकी ओवरडोज 2 अक्टूबर को क्यों ली। इतने दिन तक दवाएं कहां रखी थी और जेल के किसी कर्मचारी की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी।
इंद्राणी के खुदकुशी करने के बाद भी उसके वकील नकार रहे हैं। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर को जब वो इंद्राणी से मिले थे तो वो पूरी तरह सामान्य थी। किसी डिप्रेशन या तनाव जैसी कोई बात उसके चेहरे या बातचीत में नहीं दिखी। इंद्राणी के वकील सोमवार को कोर्ट से गुहार लगाने वाले हैं कि इंद्राणी को उसकी मां की मौत के बाद एक बार घर जाने की इजाजत दी जाए। हालांकि अब ये इंद्राणी की हालत पर ही तय होगा, जिसका राज अब तक खुल नहीं पाया है। मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा, मुंबई, आज तक। इस साल की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री की खलनायिका के तौर पर जानी जाती हैं इंद्राणी मुखर्जी। वो इंद्राणी जो इससे पहले एक बड़े मीडिया ग्रुप की सीईओ थी। लेकिन मुंबई में एक बदमाश की गिरफ्तारी के साथ ही सामने आ गया शीना बोरा मर्डर केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री का सच, और शिकंजे में आ गई शीना की मां इंद्राणी। इस मर्डर मिस्ट्री के साथ ही सामने आ गया इंद्राणी के रिश्तों का मकड़जाल। रायगढ़ के जंगलों में शीना बोरा के मर्डर के 3 साल बाद जब कानून के लंबे हाथ कातिल की गर्दन तलाशते हुए मंजिल तक पहुंचे तो मां बेटी के रिश्ते लहूलुहान हो गए। चांद तारों की चमक सरीखी ग्लैमरस जिंदगी के भीतर की सड़ांग बाहर झांकने लगी। मुंबई पुलिस ने शीना मर्डर के आरोप में मां इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया तो वो साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की सनसनी बन गई। 25 अगस्त 2015 को शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी की गिरफ्तारी हुई। इंद्राणी पर शीना की हत्या करने का आरोप पुलिस ने लगाया और एक दिन बाद इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी की गिरफ्तारी में पुलिस को इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय के जरिए अहम सुराग मिले। श्यामवर राय को पुलिस ने एक दूसरे जुर्म के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन एक अनाम सूत्र के जरिए जब मुंबई पुलिस ने शीना बोरा मर्डर केस की उलझी गुत्थियों में ड्राइवर पर शिकंजा कसा तो रिश्तों का ऐसा अजब मकड़जाल सामने आया कि खुद मुंबई पुलिस चकरा गई। और चकरा गया वो कॉर्पोरेट समाज जिसमें इंद्राणी मुखर्जी अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ चमकते चंद मीडिया सितारों में देखते ही देखते ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ती चली गई थी। We have recovered the skeletal remains today. Tomorrow we shall be dispatching for the DNA test. हमने मिखेल से भी पूछताछ की। मिखेल ने भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त राकेश मारिया खुद खार पुलिस स्टेशन में शीना मर्डर के पेंच सुलझाने में जुटे तो रोज राज सामने आए। उससे इंद्राणी मुखर्जी के उस अतीत का भी पर्दाफाश हुआ जिसमें अनेक किरदार सामने आए। पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी के पहले पति से पैदा हुई बेटी थी, जिसे इंद्राणी ने भाई मिखाइल के साथ अपने पिता उपेंद्र बोरा के हवाले कर दिया था। इंद्राणी ने दूसरी शादी कोलकाता के कारोबारी संजीव खन्ना से की, जिससे उसे विधि नाम की दूसरी बेटी पैदा हुई। संजीव खन्ना से रिश्ता तोड़ने के बाद इंद्राणी ने स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी के साथ रिश्ता जोड़ा और स्टार इंडिया में काम करते हुए ही पीटर से शादी कर ली। पीटर ने विधि को गोद ले लिया, लेकिन इंद्राणी ने शीना और मिखाइल को भाई बहन बताकर असल रिश्ता छुपाए रखने की कोशिश आखिर तक की। रिश्तों के इस मकड़जाल का खेल तब उलझ गया जब शीना बोरा का ताल्लुक पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी के बेटे राहुल मुखर्जी से आया। दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ी और मसला शादी तक जा पहुंचा। राहुल और शीना के रिश्ते के खिलाफ इंद्राणी ने मोर्चा संभाला तो पीटर मुखर्जी को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सूत्रों के मुताबिक शीना से इंद्राणी के विवाद के पीछे वो दौलत भी अहम वजह बनी, जिसे इंद्राणी ने शीना के जरिए कहीं छिपा रखा था। वजहें तमाम बनी और पुलिस के मुताबिक नतीजा ये निकला कि इंद्राणी ने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना का रायगढ़ के जंगलों में काम तमाम कर दिया। इंद्राणी ने शीना की गुमशुदगी को अमेरिका में पढ़ाई के बहाने हर शख्स से छुपाने की कोशिशें की, लेकिन आखिरकार मामला खुल ही गया। मर्डर मिस्ट्री 3 साल बाद खुद ही इंद्राणी के गले में फंदा बनकर लटकने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।